हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB में जो PRT का पेपर हुआ था 7 मार्च 2022 में, उसमें एरिथमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी क्वेश्चन करवाए हुए और फर्स्ट शिफ्ट का एरिथमेटिक एबिलिटी का भी पेपर करवाया हुआ है 20 मार्क्स का। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, two pipes P1 and P2 can fill empty tank in 6 and 8 hours respectively। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 और P2 8 आवर और 6 आवर में फिल करते हैं किसी भी टैंक को, और जो P3 है वो एम्प्टी करता है। वो कितने में? 16 आवर में एम्प्टी करता है। मैं इसलिए यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। तो अगर तीनों को मिला ले तो हम LCM मेथड से करेंगे। तो 8, 6 और 16 का LCM क्या होगा? 48। तो ये 8 6 जा 48 हो जाएगा, ये 6 8 जा और ये 16 3 जा, और वो उसे माइनस में हम रखेंगे। अब क्या करता है आगे कि फर्स्टली बोथ पाइप्स P1 एंड P2 आर ओपन फॉर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स पाइप यहाँ पे ओपन किया गया है सिर्फ P1 और P2 को जो फील करते हैं। तो इनका टोटल यूनिट वर्क कितना है? 48। तो यहाँ पे 1 आवर में कितना करते हैं? 8 और 6 14। तो 3 आवर्स में कितना करेंगे? 42। तो 48 में से 42 यूनिट काम हो चुका है, यहाँ पे फिल हो चुका है। तो बचा कितना? सिर्फ 6 बचा हुआ है। ओके, तो देखते हैं आगे। एंड आफ्टर 3 आवर P3 पाइप ओपन किया गया है। आफ्टर दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो तीनों मिल के अब चल रहे हैं ना, तो 8 और 6 14 और 14 में से 3 जाएंगे तो 11। तो वो 6/11 टाइम लगेगा टैंक को कम्प्लीटली फिल होने में। अब 6/11 यहाँ पे है, तो वो तो सिर्फ बाद वाला टाइम है, पहले 3 घंटे तो हो चुके। तो 11 3 जा 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 39/11 टोटल टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ 3 नंबर 3:5:7 देन सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1328। तो यहाँ पे स्क्वायर का रेशियो का है, तो मैं इसे यहाँ पे 3x 5x और 7x ले लेता हूँ नंबर को। तो उनके स्क्वायर का रेशियो निकालूँ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। तो 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 34 और 49, 9 और 4 3 और 8, 83x स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू उनका एडिशन दिया हुआ है 1328। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1328 डिवाइडेड बाई 83। ये डिविजिबल होता ही होगा, तभी दिया होगा। ओके, तो 83 1 जा 83, 12 में तो 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 498। तो ये 83 में पीछे 8 एक ही तरफ आता है, 6 नंबर से 6 3 जा 18, तो यही होगा 498। तो आंसर कितना आया? 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 4। ओके, तो अब कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो यहाँ पे 7x ही होगा लार्जेस्ट नंबर, बड़ा दिख रहा है। तो 7 4 जा 28 इज द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, तो उसका वो ये आंसर की में जो है कुछ क्वेश्चन नहीं दिखाई देते, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड आर 19 and 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 64800 सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64800, और लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, वो जो डिनोमिनेटर में आ जाएगी 90 इंटू 60, और h यहाँ पे रह जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आगे करेंगे तो 6 1 जा 6, ओके 6 4 8 ऐसे कर देंगे, 6 1 जा 6 और 4 छोटा नंबर है इसलिए 0 आ जाएगा, 6 8 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 108। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? सिर्फ हमारे पास 9 बचा हुआ है। तो 9 ये 12 9 जा 108 होता है। तो यहाँ पे हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, टेबल यहाँ पे दिख नहीं रहा है आंसर की में, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूटर ट्रैवल P2Q एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड Q2P आर 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ स्कूटर? तो 2 स्पीड यहाँ पे दी हुई है, तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसे याद रख लीजिए, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो एक स्पीड जो है वो 40 है और एक है वो 30 है, और नीचे उन दोनों का एडिशन 40 प्लस 30 70 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 जा 8 8 3 जा 24, 240 डिवाइडेड बाई 7 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, the ratio of two liquids in B1 and B2 container is 5:7. When 12 liter of mixture is removed and replaced with B2, then ratio becomes 2:3. How many liters of B1 initially in the container? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं इसको B1 को 5x ले लेता हूँ और B2 को 7x ले लेता हूँ।
ठीक है। तो 5x और 7x यहाँ पे उसका टोटल रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या कहा है कि 12 लीटर जो रेशियो है वो लीटर है जो मिक्सचर वो रिमूव किया गया और रिप्लेस किससे किया गया, बी से। तो ये B1 था और ये B2 था, ओके। तो रिप्लेस किससे कहा गया यहाँ पे B2 में, इसलिए नीचे से +12 किया। अब यहाँ पे ये जो रिप्लेस किया गया तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो गया ही होगा ना, तभी रिप्लेस हुआ होगा। तो वो कितना गया होगा, तो देखो 5 बाय इन दोनों का टोटल कितना है 12 और रिप्लेस कितना किया है 12, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये 5 रिमूव हुआ होगा B1 वाला, इसलिए यहाँ पे -5। और उसी तरह से 7 वाला 7 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, तो ये जो B2 है वो कितना रिमूव हुआ होगा 7। और उसके बाद उसका रेशियो कितना बचा है 2:3। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए हो सकता है कि 5 और 7 भी 12 ही होते थे, इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर रेशियो का टोटल यहाँ पे अलग होता ना तो आपको और क्वेश्चन क्लियर समझ में आता, ओके। अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो वो हम अच्छी से समझेंगे। 5x - 5 7x + 5 हो जाएगा = 2/3। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते, 3 5 = 15x - 3 5 = 15 = 2 7 = 14x + 10, 2 5 = 10। तो 15 में से 14 जाएगा तो ओनली x, -15 इस तरफ आएगा तो 15 + 10 कितना हो जाएगा 25। अब हमें कितना कहा था, B1 कितना था इनिशियली, तो x कितना आया 25, तो 5 × 25 कितना होगा 125 लीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ट्रेन मूव इन द सेम डायरेक्शन 36 km/h and 48 km/h. The faster train cross man sitting in the slower train in 33 seconds. अब देखो इस चीज़ को अच्छे से समझना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था उसमें कहा था कि ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आती है तो दोनों की स्पीड का प्लस होता है, पर अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनका माइनस होता है, ओके। तो यहाँ पे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला लगा। तो स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में तो माइनस, तो 48 में 36 जाएगी, जो बड़ी है उसमें से ही छोटा नंबर माइनस करना है, तो यहाँ पे 12। डिस्टेंस यानी कि वो ट्रेन की लेंथ हमें मिल जाएगी और टाइम कितना लगा है 33 सेकंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये 12 जो है वो km/h में है, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें सेकंड में दिया हो 5/18, और ये जो 33 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डाउट ये हो सकता है कि मैन सिटिंग था तो उसका, तो ये जो मैन होता है पोल होता है उसका हम यहाँ पे लेंथ काउंट नहीं करते, उसे नेग्लिजिबल कहा जाता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे उसका कोई भी डिस्टेंस वगैरह का मेंशन नहीं है। अब 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 3 लिख सकते हो, तो 6 2 कट हो जाएगा, 11 3 कट हो जाएगा, 5 2 10 और 110 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कितनी लेंथ होगी 110 होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 4350 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 13%, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ अ आर्टिकल। ओके, तो ये क्वेश्चन आप डिस्काउंट परसेंट या SP वाले फॉर्मूले से भी करो, पर मैं चाहता हूँ इसको ऑप्शन से आप कर लो, फटाफट हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है 13%, यानी कि यहाँ पे इसका ये जो भी नंबर दिया हुआ है मार्क प्राइस का, उसका 87% निकालना होगा, ओके। इसका भी 87% निकालना होगा, इसका भी 87% निकाल लो, इसका भी 87% निकाल लो। तो जिसका भी 87% 4350 आया वो आपका सही आंसर होगा। तो क्योंकि डिस्काउंट 13% दिया ना, तो 100 में से 13 जाएगा तो 87। अब इसको अच्छे से समझो, 7 5 कितना होगा 5, पीछे 5 आता है, यहाँ पे तो पीछे 0 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आएगा ही नहीं अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो। फिर दूसरा यहाँ पे 45 है, तो 45 × 7 यहाँ पे पीछे 5 आएगा ही नहीं, पीछे 0 आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो किसी को ये लगे कि मैं इसे यहाँ पे इसे हटा देता हूँ कि सर नीचे इसका परसेंट करके 100 करते तो ये 2 0 इसके साथ कट जाएंगे ना, सिमिलरली यहाँ पे तो 7 5 5, पीछे 5 ही आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, A और D। अब बचा 4000 5000। अब देखो किसी का 87%, किसी का वो उससे तो ज़्यादा, उससे कम ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो 4000 का 87% 4350 थोड़ी होगा, वो तो उससे कम ही आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो विदाउट काउंटिंग आप ये कर सकते थे, 5000 का 87% वो सीधा आंसर होता 4350, ओके। आप करना चाहो तो इसे निकाल सकते हो ऐसे, 5000 × 87, तो नीचे 100 0 0 कैंसिल, 1 0 बचेगा, 5 7 35, 5 8 40 और 4350। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विनय परचेस आर्टिकल फॉर 1500, ही स्पेंड 500 ऑन ट्रांसपोर्ट। तो उसे तो वो जो आर्टिकल है वो 2000 में पड़ा,
उसका तो जो भी था वो, और उसने बेचा, जब उसने प्रॉफिट कमाया 500, तो उसको सेलिंग प्राइस होगी 2500। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे ढूंढा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो 500 प्रॉफिट है तो सीपी नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 ज़ीरो यहाँ गए, 1 ज़ीरो यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 25% इज़ द राइट आंसर। अब आंसर की जो है उसमें आंसर है वो 20 दिया हुआ है उन्होंने, पर वो कब होता है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आंसर 25% है। ओके, आंसर की में 20% है। वो क्यों दिया है कि यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हो कि ऑन द सेलिंग प्राइस यू हैव टू काउंट प्रॉफिट ऑन द सेलिंग। यहाँ सिर्फ सेलिंग का है, वो नहीं चलेगा। सेलिंग प्राइस पे अगर वो अनप्रॉफिट निकालना होता तो 500 डिवाइडेड बाई 2500 होता तब। ओके, यहाँ पे 1 ज़ीरो और लग गया, तो हो सकता था 20%। ओके, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग कहा था, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना पड़ता है, इसलिए आंसर 25% होगा। पर आंसर की में ये दिया था वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 वो नहीं शो हो रहा है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 40 years इज 4/5 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/5 ऑफ द सम। सम का मतलब होता है P, प्रिंसिपल, P इंटू रेट हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना लिया है? 40, नीचे 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इस तरफ आ जाएगा, तो रेट कितना आएगा? 2% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ अ नंबर 97/3x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस है। अब देखो 90 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो इसका मतलब 9 और 10 से भी होगा। तो इसको अच्छे से समझना कि 10 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है? जब पीछे 0 हो तो इसका मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सारे सम का एडिशन 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 और 7 हो जाएंगे 16, 16 और 3 हो जाएंगे 19। तो 19 में ऐसा कोई नंबर y होना चाहिए जो 9 के टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल 9 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। तो 19 एडिशन हुआ तो 27 एडिशन करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 8 नंबर चाहिए। तो y कितना होगा? 8। 8 माइनस 0 कितना होगा? 8 ही होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, वेट ऑफ P and Q आर इन रेशियो 12:10। इसे अच्छे से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूँ पहला रेशियो 12x और 10x है। ओके, तो उसका P का वेट 12x है और 10x, टोटल कितना होगा? 22x होगा पहले के टाइम पे। अब Q का वेट है वो बढ़ाया जाता है 25%। तो किसी भी नंबर में 25% बढ़ना मतलब क्या होता है? वो नया नंबर कैसे होता है? तो 100 में प्लस होके होता है। फॉर एग्जांपल ये 10x है, उसका 25% बढ़ा के निकालो तो 125/100 इस तरह से निकालना होता है, 0 0। तो ये क्या होगा? 12.5x होगा। आगे देखते हैं। तो टोटल इंक्रीज जो है वेट जो है वो 50% बढ़ गया। जब भी ये Q के वेट में 25% बढ़ा है तो टोटल वेट जो है वो 50% इंक्रीज हो गया। तो देखिए 12.5% x, तो वो तो सिर्फ किस में? Q में बढ़ा था। तो टोटल में कितना? 50% बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो 22% में कितना हो गया? इंक्रीज हो गया 50%, यानी कि वो 150 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो 0 0 निकाल देते हैं यहाँ से। 10 को हम कैसे लिख लेते हैं? 5 2 ज़ा। ओके, और ये भी करने की ज़रूरत है, मैं तो ये खामखा ही बता रहा हूँ आपको। 22 में उसका 50% बढ़ा, यानी 11x ही बढ़ेगा ना। 22 का हाफ 50% बढ़ा, 33x आएगा। इसका भी वही आएगा, 5 3 ज़ा और 2 11 ज़ा, 33x आएगा। तो जो है और टोटल वेट कितना बना? 132। तो 33x का वेट कितना बना था? 132। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 132 डिवाइडेड बाय 33। तो 33 को 11 3 ज़ा लिख सकता हूँ। तो 11 ये 12 ज़ा हो जाएगा और 3 4 ज़ा। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 4 मिली। तो आगे क्या पूछा है? व्हाट इज़ द p आफ्टर द इंक्रीमेंट। ओके, p का क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीमेंट, वो पूछा है यहाँ पे। तो देखो P का वैल्यू कितना था? 12x था, और Q का वैल्यू कितना था? 10x। Q का नया वैल्यू कितना था? 12.5x। तो उसको 12.5x को यानी कि 125/10, 12.5 को लिख लेता हूँ और x को 4 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 को 2 5 ज़ा लिख सकता हूँ, 2 2 ज़ा कट हो जाएगा और ये 25 2 ज़ा। तो 25 2 ज़ा कितना होता है? 50। तो जो Q का जो आफ्टर इंक्रीमेंट जो वेट था वो 50 kg था। ओके, दोनों का टोटल कितना था? 132 बना था। तो हमें P का मिल जाएगा वहाँ पे। तो 132 माइनस में 50 कर लेता हूँ, तो 2, 13 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 8। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? 82 kg।
ओके आफ्टर कहा था, इसलिए ये किस तरह से देखें। देखो ये वैसे ही इतना सारा जो मैंने लिख दिया आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, पर अगर आप जैसे स्टेप वाइज करते जाओ तो उसमें इतना टफ नहीं है। ओके अदरवाइज तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा रेगुलर मेथड से करते जाएंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो 58/4 तो नहीं कर सकते हम, 29/2 हो जाएगा, दोनों में 2 कट हो जाएगा तो, और इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, 2 कट हो जाएगा तो 29 और 15 कितना हो जाएगा 44 माइनस 8 इज 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इंक्रीज बाय 34%। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 kg प्राइस 100 रुपये का था, ओके उसमें 34 इंक्रीज हुआ यानी 134 उसका प्राइस हुआ। अब क्या है कि प्राइस राइज बाय 51। अब हमें नहीं पता, हमने तो माना कि 100 है पर हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे जो प्राइस हुआ वो राइज जो हुआ प्राइस, यहाँ पे मान लो x था तो ये 51% अब बन गया, ओके 51% बढ़ गया, 51 प्लस x हो गया। तो ये 51 है वो किसके ऊपर आया यहाँ पे, तो वो 34% पे आया, किसके ऊपर आया 34%। तो 34% के बराबर कितना आया 51 आया। तो इसका मतलब अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी होगी 51/34, तो 17 3 51 और 17 2 17 70। 1% की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब हमें क्या पूछे न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस कितनी थी 134% बन गई होगी ना, क्योंकि 34% बढ़ा था, तो उसकी वैल्यू निकल 134 और परसेंट की जगह पे कितना आया हम लगाए 3/2। 1% की वैल्यू है इसलिए अभी निकालनी, तो 134 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 2 7 तो 267 और 67 3 कितना होगा वो आंसर होगा हमारा 7 3 21, 3 6 18 और 2 201। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कुछ जगह पे ऐसे क्वेश्चन के शॉर्टकट फार्मूला होते हैं, पर ऐसे कितने याद रख लोगे, इसलिए हो सकता है तो रेगुलर मेथड पे जाओ इस तरह से कि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कि हर चीज़ में फिर शॉर्टकट फार्मूले हमें याद नहीं रहते इसलिए। क्वेश्चन नंबर 20, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 40 20 एंड 20 सेंटीमीटर कट इनटू 2 इक्वल क्यूब्स। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो n इज इक्वल टू, जो मैंने अभी आगे क्वेश्चन आया था और इसकी प्रीवियस शिफ्ट में भी था कि टोटल जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है क्यूबॉइड में से क्या बनता है क्यूब बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितने बनते हैं 2 क्यूब बनते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया 40 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, ए की वैल्यू हमने ए ले ली साइड, तो क्या होगा यहाँ पे अगर आगे देखते जाए तो ए क्यूब इज इक्वल टू 40 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा 2 10 तो यहाँ पे क्या होगा 42 800 और इंटू 0 8000। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 और 1000 का 10, तो जो क्यूब की साइड है वो कितनी आई 20 आई। अब अभी तो हमें सिर्फ साइड मिली है, आगे क्या है सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², पर यहाँ पे 2 क्यूब का बोला है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो 2 इंटू 6, ए की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा इसलिए, तो 400 इंटू 6 2400 और 2 4800 इज इक्वल टू L इंटू बी आएगा, ये इक्वेशन मिला। अब आगे हमें दिया हुआ है सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, L प्लस बी कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, L प्लस बी का स्क्वायर निकालो या L माइनस बी का स्क्वायर निकालो एटसेट्रा एटसेट्रा, पर यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा ईजी हो जाता है अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। ऑप्शन पे चले जाओ, 2 नंबर है ना, उनका मल्टीप्लाई 4800 होता है और उनका एडिशन कितना होता है 160। तो यहाँ पे मैं अगर ये लेंथ ले लूँ 60, तो ब्रेथ क्या होगी 100 होगी, ओके कोई भी ले सकते हैं ना, तो 100 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6000। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि उसका आंसर तो कितना आता है 4800 आता है। फिर 100 ले लूँ तो फिर दूसरा 6 तो यही रिपीट होगा, 100 इंटू 60 6000 होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर 80 है तो 80 प्लस कितना होगा, तो 80 ही होगा, जो 160 होना चाहिए उसका एडिशन, तो 80 इंटू 80 6400 होगा, तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आंसर तो 4800 आता है। तो अब हमारा आंसर आया कि अगर लेंथ में 120 ले लूँ तो ब्रेथ में अगर 40 ले लूँ तो 120 इंटू 40 4800 आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई करता है।
तो 120 और 140 और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन करने के बाद उनके ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, पूरा क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन एरिथमेटिक एबिलिटी के फिनिश होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई मिस्टेक हो सकती है बाय चांस, इतने सारे क्वेश्चन हैं इसलिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें थर्ड शिफ्ट का पेपर आएगा। ओके, सी यू सून।